बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फ़ारूक। आई टीच इस्लामियात इन पेशावर मॉडल स्कूल नौशहरा कैंपस। जी बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने एसवीटी का काम बहुत अच्छे तरीके से और तवज्जो से कर रहे होंगे। एसवीटी के साथ साथ अपनी नमाज पे भी भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। जी तो बच्चों, आज मैं आपके सामने दोबारा अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ, जो कि मैंने जुमात हफ्तम के बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है, हाजिर हुई हूँ। मैंने अपने पहले 3 लेक्चर्स में जो है अंबिया कराम के नेम आपको बताए। उसमें जो है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को यानी रसूलों को क्यों भेजा, वो आपको एक्सप्लेन किया वो क्वेश्चन। फिर मैंने आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सखावत के वाक़यात भी बयान किए। आज मैं अपने चौथे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चौथा लेक्चर जो है वो है इस चीज़ के मुतल्लिक। ये देखें, क्वेश्चन है कि दुआ को इबादत का मगज़ क्यों कहा गया है, यानी दुआ को इबादत क्यों कहा गया है, कि दुआ के ज़रिए हम क्या करते हैं। दुआ के ज़रिए हम जो है अल्लाह ताला को पुकारते हैं, यानी दुआ के ज़रिए सिर्फ हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। दुआ को समझाने के लिए पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दुआ की मीनिंग क्या है और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो देखें, दुआ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने है मांगने और पुकारने, यानी मांगना और पुकारना। किस से मांगना? अल्लाह ताला से मांगना। और किसको पुकारना? अल्लाह ताला को पुकारना। यानी इस्तिलाह में दुआ इस अच्छी आरज़ू का नाम है जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, यानी अल्लाह ताला को पुकारते हैं। फिर क्या है दुआ? दुआ बेहतरीन इबादत है। क्या है? बेहतरीन इबादत है। आपका क्वेश्चन है कि दुआ को इबादत का मगज़ क्यों कहा गया है। तो देखें, दुआ जो है ये बेहतरीन इबादत है। इसके ज़रिए हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला से मदद जो है मांगते हैं। देखें, अगर हम अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी दुआ कबूल कर सके, क्योंकि अगर हम इंसानों से कुछ मांगे और अगर इंसानों के बस में हो तो कोई भी किसी की मदद ना करे। लेकिन वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिससे हम जिस टाइम भी मांगे या जिस टाइम भी पुकारे हमें अल्लाह ताला देता है। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल, ऐसी कोई दुआ अगर हमारी कबूल ना हो तो उसका अजर हमें फिर आखिरत में मिलेगा। और मैं भी अगर अल्लाह ने हमारी कोई दुआ कबूल ना फरमाई हो तो उसमें हमारी बेहतरी होती है। तो इसलिए हम दुआ के ज़रिए सिर्फ़ अल्लाह ताला को पुकारते हैं। दुआ अल्लाह ताला के सिवा किसी और हस्ती से नहीं मांगी जाती। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने जो है जब पैदा किया तो वो पैदाइशी कमज़ोर और मुहताज होता है और ज़रूरत और तकलीफ़ के वक्त सिर्फ़ इंसान दूसरों को पुकारता है और मदद का तलबगार होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने मोमिनों को ताकीद की गई है कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला को पुकारा करे, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के शहरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में फ़रमाता है, इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ है कि ए पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ़्त करे तो कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि नेक रास्ता पाएं। देखें, यहाँ पर हम दुआ के ज़रिए ही अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? जब नमाज़ ख़त्म हो जाती है तो ये थे नहीं ना कि बस डायरेक्ट खड़े हो गए, बस नमाज़ ख़त्म कर लियो, बस जाए नमाज उठाया और चले गए। नहीं, उसमें हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, रो रो के मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तभी अल्लाह ताला हमारी दुआ को बहुत अच्छे तरीके से जो है कबूल फरमाता है। देखें बच्चों, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप पेरेंट्स से जो है ज़िद करते हैं ना कि भाई हमें ये चीज़ लेके दें। अगर वो नहीं देते तो आप रोते हैं और चिल्लाते हैं और ज़िद करते हैं। तो इसी तरह हमें भी अल्लाह ताला से ज़िद करके मांगनी चाहिए, रो रो कर मांगनी चाहिए। इससे हमें जो है अल्लाह ताला की जो है मदद हासिल होती है और हम कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं।
इसी तरह जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया है कि तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। यानी जिस इंसान की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं तो वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला ने उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए हैं। नमाज में देखें हम पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये देखें यहाँ हम किसकी मदद करते हैं, किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला ही से मांगते हैं। एक और जगह फरमाया गया है कि बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। और ये भी कहा गया है कि दुआ से इंसानी तकदीर भी बदल जाती है। देखें जब भी अल्लाह ताला से मांगते हैं, गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, तो हमारी दुआ ऐसी होती है कि शायद उससे हमारी जो है तकदीर बदल जाए और अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। तो दुआ को इसलिए इबादत का मग़ज़ कहा गया है कि इसमें हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मांगते हैं और अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती से मांगने की कोशिश नहीं करते। ये देखिए लास्ट में अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला की कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह नजम की आयत नंबर 39 यानी 39 में है, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यानी इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो दिन रात कोशिश करता है। आप एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में देखें आपके पेपर्स की कितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, एक एक सवाल को याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप लोग कामयाब होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला से हम जो चीज़ भी बार बार मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाता है। तो जी बच्चों, आपको दुआ का ये क्वेश्चन उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत अच्छा जो है सबक हासिल किया होगा। कल इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट सवाल के साथ हाजिर होंगी। शुक्रिया।